हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन पुरोहित है और आज हमारे साथ है महेश दमाया जिन्होंने एमपी सेट एग्जाम क्रैक किया है। और आज हम से जानेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटजी रही और कैसे इन्होंने इस एग्जाम की तैयारी करी। और आपको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। आप कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं बीएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को, और साथ साथ में आपने नेट एग्जाम और सेट एग्जाम की तैयारी करी है। और नेट एग्जाम की तैयारी से इनका सेट एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हुआ है। कि नेट में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो आज इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी करी और नेट की तैयारी कैसे सेट एग्जाम के तैयारी के लिए फायदेमंद रही। तो वेलकम महेश, और अपना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए थोड़ा सा। जी सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर कि यह सिर्फ जो सेट क्वालिफाई हुआ है मेरा, सिर्फ आपके मार्गदर्शन के कारण से हो पाया है। सर, मेरा नाम महेश दमाए है। मैं एमपी में बालाघाट जिले से तहसील लांजी के अंतर्गत ग्राम घनसागर रहने वाला हूँ सर। और फिलहाल मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज लांजी में एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा महेश साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं? सर, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। अच्छा, क्योंकि सर यहाँ पर अधिकांश बच्चे कॉलेज में हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ते हैं। जी। तो एक प्रॉब्लम मुझे नजर आती है जब मैं बच्चों को CSIR नेट की तैयारी करवाता हूँ, तो उनको रहता है कि सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, कहने के हमारा जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होता है, हम एक्सप्लेन को हिंदी में करते हैं। तो क्या आपको ये चैलेंज है या ऐसा कुछ नहीं मैनेज हो गया? नहीं सर, क्या हुआ सर, मैं एमएससी में भी सर मैंने जब पढ़ाई किया तो सर मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया। बीएससी में सर मेरा टोटली हिंदी मीडियम से था, तो एमएससी में सर थोड़ा दिक्कत हुआ, तो मैंने सर हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया एमएससी में सर। उसके बाद मैं सर एमएससी करने के जस्ट बाद से ही कॉलेज में ही पढ़ाने लग गया। तो चूंकि सर बच्चों को दिक्कत होती है हिंदी से तुरंत इंग्लिश में पढ़ने में, तो सर धीरे धीरे पढ़ने से हो जाता है क्लियर। तो मेरा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है महेश जी कि आपने CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कब से शुरू करी और आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं CSIR नेट के अभी तक? सर, मैं CSIR का नेट का इस अटेम्प्ट लगभग मैंने 7 से 8 बार दे चुका हूँ सर। मैं 2018 से इसका तैयारी कर रहा हूँ नेट का सर। क्योंकि सर उस समय सर 2018 में मैंने वर्ग 1 का पेपर दिया था सर, वहाँ पर मैं 2 नंबर से चूक गया था। उसके बाद तुरंत सेट का भी एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी अच्छे स्कोर नहीं हो पाया था। उसके बाद सर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपका वीडियो देखा, फिर मैंने आपके प्लेटफॉर्म में जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ पर ज्वाइनिंग किया, और लगभग सर मैं 2020 के करीब में आपसे पढ़ा। उसके बाद जस्ट सर जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक के मैंने अध्ययन किया सर, और इसी बीच में सेट क्वालिफाई भी हुआ और सर वर्ग 1 भी क्वालिफाई हुआ मेरा। ग्रेट। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने लगभग 7 अटेम्प्ट दिए, लाइक हेड्स ऑफ टू यू कि बच्चे 1 से 2 अटेम्प्ट में हार जाते हैं। तो क्या आपको फ्रस्ट्रेशन फील हुआ कि यार मैं लगभग इतने अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मेरा हो नहीं रहा है, आप पीछे पड़ गए एक तरह से? तो लाइक वो आपका क्या माइंडसेट था उस समय, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। नहीं सर, एक्चुअली में क्या था सर, उस समय से उतने संसाधन की कमी थी सर। जब मैंने आपका यूट्यूब में वीडियो देखा सर, उसी से मुझे प्रेरित मिला कि मैं कर सकता हूँ। एक्चुअली में सर मैं उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता था, क्योंकि सर मैं कॉलेज में जॉब भी करता था और उतना टाइम दे नहीं पाता था। तो सर मैंने एक्चुअली में स्टार्ट सर पढ़ाई मैंने दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया सर। एक्चुअली में अच्छे से सर पूरे फोकस के साथ में कंटिन्यू पढ़ाई किया, तब जाके सर मुझे ऐसा हुआ दिसंबर 2022 का मैंने नेट का एग्जाम दिया सर, उसमें मेरे 45 मार्क आए थे सर। और जून में जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मेरे स्कोर 73 रहा। तो सर मुझे एहसास हो गया कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। जी। अच्छा महेश जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे कि आपने 2022 से सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करी और आपने मुझसे पढ़ा, तो 2022 से पहले लगभग आप मुझे लगता है 5 से 6 अटेम्प्ट दे चुके होंगे। तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया कि आपने मुझसे पढ़ा तो आपको क्या लगा कि यार हाँ यार ये सब चीजें मैं 5-6 अटेम्प्ट दे रहा हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और सर से पढ़ने के बाद मुझे ये चीजें थोड़ी क्लियर थे? ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि सर ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे पढ़ने के बाद, या इसमें मेरी कंसेप्ट क्लियर हुए? सर एक्चुअली में क्या था सर, मैं 2017 से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था सर। तो एक्चुअली में सर बीएससी वालों को पढ़ाने के कारण से सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मगर सर जो CSIR नेट के जो क्वेश्चन आते थे उस लेवल की मेरी तैयारी नहीं थी। तो सर जैसे जैसे मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे हर टॉपिक जैसे कि लीनियर हो गया, रियल हो गया, पहले क्वेश्चन नहीं बनते थे मेरे से एक भी। आपसे पढ़ना स्टार्ट किया तब से मेरे से हर सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर होने लगे। कॉम्प्लेक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, पूरे OD PD पूरे अच्छे तरह से क्लियर हो चुका। और सर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट नोट बनाना स्टार्ट किया, तो सर वो क्लियर होते गया मुझे। बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे बड़ी बात मुझे आपसे बात करने पर ये लग रहा है कि आप मोटिवेटेड है। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड। क्योंकि कभी कभी बच्चों को हमें मोटिवेट करना पड़ता है, और खास करके उन स्टूडेंट को जो कि MSc जस्ट कर रहे होते हैं और वो नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं और वो गलतियां करते हैं। आपने भी मुझे लगता है कुछ गलतियां करी होगी, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपने करी और आपको लगता है कि सर इसका रिग्रेट है
अगर ये मैंने पहले कर दिया होता तो यार ये एग्जाम में पहले ही क्रैक कर गया होता, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ मिस्टेक्स को हम बाद में आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये मिस्टेक्स हमसे रही, तो क्या ऐसी गलतियां थी। और जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो भी एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि वो ये गलतियां ना करें। सर मेरे से गलती यहीं पर हुई सर कि जो मैं पढ़ता था सर उसको मैं रिवाइज नहीं करता था और 60 नोट्स नहीं बनाता था मैं। जी। जब सर मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद से सर मैंने 60 नोट्स बनाने स्टार्ट किया और रेगुलर उसको सर रिवाइज करने की कोशिश किया। तो सर अभी जैसे कि मुझे अनुभव हो रहा है सर कि मेरा नेट एग्जाम क्लिक कर सकता हूँ मैं आसानी से, क्योंकि सर आपने जो मोटिव किया सर, आप जो पढ़ाते हो क्लास के समय जो मोटिव करते हो वो काफी लाभदायक रहता है सर। और आपके जो बुक्स हैं, जितनी बुक्स है वो बहुत हेल्पफुल हैं सर। तो सर मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल में, उनसे ये चाहूंगा कि आप रेगुलर कम से कम 5-6 घंटा पढ़ाई कीजिए फोकस के साथ में, और 60 नोट्स बनाइए और कंटिन्यू जो पुराने क्वेश्चन हैं पुराने सालों के नेट गेट IIT एग्जाम, उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए, तो आसानी से नेट एग्जाम क्रैक हो सकता है। जी। अच्छा महेश जी, एक चीज और बच्चे जो कि गलती करते हैं, और कुछ बच्चों के साथ ये हमारे साथ भी था जब मैंने अपना एमएससी किया। मेरे एमएससी में ठीक परसेंट थे, मुझे लगता था कि मैं क्रैक कर जाऊंगा, और जब मैं पहला अटेम्प्ट गया नेट का एग्जाम देने के लिए तो मुझे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि एमएससी और बीएससी का जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो हम पढ़ते हैं और नेट एग्जाम में जो आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिना प्रिपरेशन के इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और कंसेप्ट पता नहीं होता। जैसे आज आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करता है, जबकि हम ट्रिक से बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, क्लियर है। तो आपको लगता है कि ये सही है, क्योंकि आप भी बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, खास करके IIT जन की बात भी कर ली जाए या CUT PG की बात कर ली जाए या GATE या CSIR में, वहां पे डिफरेंट अप्रोच होती है और डिफरेंट प्रिपरेशन होती है, डिफरेंट नॉलेज अप्लाई करना होता है। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं और आपका क्या इस पे मत है? सर देखिएगा बीएससी जो हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट है सर, और CSI नेट IIT एग्जाम और गेट एग्जाम डिफरेंट है सर। वहाँ पर सर हमको कार्ड ट्रिक का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि हम सर क्वेश्चन को हल करने जाएंगे तो हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सर अच्छे से, जैसे कि आप जो पढ़ाते हैं वो काफी अच्छे पढ़ाते हो, आपके जो नोट्स हैं, आपके जो बुक्स हैं, आप जो क्लास में पढ़ाते हो, आपके कॉम्पैक्ट सीरीज जो अभी चल रहा है सर आपका, वो काफी हेल्पफुल करता है सर। तो मैं तो सर स्टूडेंट को यही चाहूंगा कि आप जो पढ़ा रहे हो वही इनफ है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं। तो सुनिए, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने मैथमेटिक्स पे यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, और ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी प्राइस 1299 है। इसको हम 999 में दे रहे हैं हमारे मैथ्स केयर ऐप पे। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो जो आपका सिलेबस है उस पे हमारे YouTube पे जो वीडियोस हैं उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में हमने एप्लीकेशन पे डाल दिया है, तो आपको वहां पे सिस्टमेटिक यूनिट वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। स्टूडेंट टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, एंड देन फुल लेंथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और इसका जो वैलिडिटी है वो फरवरी तक रहने वाला है, मतलब आपका जो एग्जाम होगा तब तक रहने वाला है। अगर बाई चांस आपका एग्जाम का डेट आगे बढ़ता है तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो अगर आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 999 में मैथ्स केयर ऐप पे। कैसे ऐप डाउनलोड करना है और जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैसेज में मिल जाएगा। थैंक यू। एक और महेश जी, अभी आई थिंक मुझे लगता है कि MP असिस्टेंट प्रोफेसर पे हम लोग टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी MP की टेस्ट सीरीज जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने वाला है वो हम लेके आने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, अगर आप MP के सेट क्वालिफाइड या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है या नहीं है। तो क्या अभी आप MP का जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो आपने अभी सेट एग्जाम की तैयारी करी है, जो आपका नॉलेज है वो कितना आपको हेल्प कर रहा है इस एग्जाम की तैयारी में, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा सर, तो अभी जो आपने जो पढ़ाए हैं, आप जो पढ़ा रहे हो वो काफी है सर, और कुछ जो सिलेबस चेंजेस किया सर इन्होंने MP असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो सर वो BSc का सिलेबस है। तो आपके द्वारा आपके जो नोट्स हैं, आप जो पढ़ा रहे हो वो काफी इनफ है, क्योंकि सर MP असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन आते हैं सर थोड़ा इजी लेवल के आते हैं। जैसे कि हम पार्ट C के क्वेश्चन नेट के लिए, तो उसको अच्छे से पढ़े तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर आसानी से क्रैक हो सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज बोलना चाह रहा था कि अभी मैंने सिलेबस देखा जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मुझे नजर आया, जो कि आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। फंक्शनल एनालिसिस है या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो कि CSIR नेट के सिलेबस में नहीं है, राइट। तो वो उस पर हम तो काम कर रहे हैं। डिस्क्रीट मैथ्स पे भी हम लोग टेस्ट इंक्लूड करेंगे। अभी हमारा टेस्ट पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी मैं इस पे काम करूंगा। तो यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके महेश जी, और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दीजिए, और
मैं भगवान से कामना करूंगा कि आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक करें। लास्ट में जो स्टूडेंट्स जी सर। नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मेरा ये सोचना होता है, मैं बच्चों को बोलता भी, तो जो तुम तैयारी के दौरान पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिट जरूर करेगा। चाहे वो नेट एग्जाम में नहीं कर रहा तो वो गेट में कर जाएगा, गेट में नहीं करेगा तो तुम्हें सेट एग्जाम में कर जाएगा, सेट में नहीं करेगा तो तुम्हें पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में कर जाएगा, इंटरव्यू में कर जाएगा, तुम कहीं पढ़ाओगे तो वहां पे काम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो भी हम नॉलेज अपनी एग्जाम की तैयारी के दौरान प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रीपे जरूर करता है। आप इस बात से कितना सहमत है? और सबसे बड़ी बात कि आपने 7 बार एग्जाम को दिया है और आप फिर भी मोटिवेटेड हैं और आप सेट एग्जाम क्रैक करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो बच्चे नहीं कर पाते और 1-2 अटेम्प्ट के बाद हार मान जाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है और क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सर हार नहीं मानना सर, क्योंकि सर मैंने कम से कम 7 से 8 बार नेट के एग्जाम की तैयारी किया है और दिया भी है सर। हर बार मैं फेल हुआ हूँ सर। मैंने 2018 में जैसे कि आपको बताया था कि वर्ग 1 में भी डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो सर मुझे आते आते 2023 में सर मैंने वर्ग 1 क्वालिफाई किया। उससे सर जैसे कि सर हमारा कोई एग्जाम निकलता है एक बार, तो उससे हम मोटिव हो जाते हैं सर। जैसे कि सर मेरा अभी एमपी सेट क्रैक हुआ है, तो मैं चाहूँगा, मैं अंदर से पूरी तरह से मोटिव हो चुका हूँ सर। ये तो यही सर कि हार कभी नहीं मानना है। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि 1, 2, 3 अटेम्प्ट में अगर से क्लियर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सर हमारी कमजोरी रहती है। जैसे कि सर मेरे भी बहुत सारी कमजोरी रही है कि मैं सर 7 नोट्स नहीं बनाता था, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता था, क्योंकि सर मैं साथ में जॉब भी करता था। तो सर तो फैमिली सपोर्ट का बहुत मेरा योगदान रहा सर मेरे इसमें। फैमिली सपोर्ट और कॉलेज के स्टाफ का, वो हमेशा बोलते थे सर कि आप कर सकते हो, कर सकते हो। इसलिए सर तैयारी करते समय कभी भी मोटिव नहीं होना है। और साथ में सर आप बहुत अच्छे मोटिव करते हैं सर, तो आपका साथ हो तो सर एग्जाम आसानी से क्रैक हो सकता है। तो सर मैं यही चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आपसे अच्छे से पढ़े, और जो आप बता रहे हैं वही काफ़ी है सर। आपके नोट्स, आपके बुक्स, आपके क्लास, और यूट्यूब में सर काफ़ी अच्छे से आपके सीरीज चल रही थी, अभी कंप्लीट सीरीज की भी, और हर विषय के मैंने देखा सर। मैंने लीनियर का भी देखा, कॉम्प्लेक्स का भी देखा, रियल का भी देखा सर मैंने। बहुत अच्छा सीरीज है सर, क्योंकि सर आप जो पढ़ा रहे हो उसके साथ में यार जो 10-10 क्वेश्चन कराते हो सर, वो काफ़ी हेल्पफुल है सर। अच्छा लगा महेश जी, बहुत अच्छा लगा। और बस यार आप मेहनत करिए, और नेट एग्जाम जब आपका क्रैक होगा तो मैं एक बार जरूर आपको बुलाऊंगा। प्रोफेसर एग्जाम होगा तो भी हम आपको इनवाइट करेंगे। महेश जी, मैं आपसे कह रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे कितने कैंडिडेट बैठते हैं मैथ सब्जेक्ट के साथ? सर मेरे हिसाब से सर एमपी में लगभग सर 1000 से 2000 लोग तो बैठेंगे। अच्छा, तो क्या हमें टेस्ट सीरीज पे काम करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल करना चाहिए टेस्ट सीरीज में काम। पर आप लोग क्या फंक्शनल एनालिसिस पे भी काम नहीं कर रहे हैं? तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम छोड़ेंगे, हम रिमेनिंग सब्जेक्ट पे टेस्ट देंगे, तो क्या सही है वो? सर वो सर फंक्शन एनालिसिस जो सर मैट्रिक स्पेस के अंतर्गत बहुत सारे सिलेबस है सर। मेरे हिसाब से वो जो बीएससी थर्ड ईयर में सर है ना, वो काफी है सर मेरे हिसाब से फंक्शन एनालिसिस का मैट्रिक स्पेस। और सर आपने डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स तो यूट्यूब में सर पढ़ाए रहे शायद कुछ चैप्टर। जी, मैं वर्ग 1 के तैयारी के समय से वहीं से पढ़ा था, क्योंकि वर्ग 1 में भी था सर सेम सिलेबस। जी जी, अच्छा लगा महेश जी। और मुझे लगता है कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी आप ऐसे मोटिवेट करेंगे, और वो भी एक दिन अपनी स्टोरी आपको जरूर सुनाएंगे, ऐसे कामना करता हूँ। अच्छा लगा आपसे बात। जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर।